हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीए का ऊपर जो अपडेट्स आया है, यानी कि सितंबर 2023 तक के जो एआईसीपीएन यानी कंज्यूमर इंडेक्स के प्राइस इंडेक्स के जो डाटा था वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया था लास्ट वीडियो में। और उसमें ये भी बताया था कि किस प्रकार जो डाटा है उसके अकॉर्डिंगली जो है डीए फिलहाल कितना पहुंच गया है। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं जुलाई 2023 से लगभग 46% डीए हमें मिल रहा है। और इसका जिक्र भी पीछे अक्टूबर के महीने में किया गया था, जब नवंबर के महीने में किया गया था, जब वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है इस पे अप्रूवल भी आ गया था। अब हम बात करें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 6 महीने रहते हैं, इन 6 महीने के एआईसीपीएन डाटा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे जो है जनवरी 2024 से इन नया जो डीए आपको मिलेगा, यानी डीए रिवाइज किया जाता है साल में 2 बार, एक बार जुलाई में और एक बार जनवरी में। तो अब जनवरी 2024 में रिवाइज होगा। ये तो सभी लोग जानते हैं कि डीए बढ़ने ही वाला है, क्योंकि ऑलरेडी जो डाटा शेयर किया गया है 3 महीने का उसमें 48.54 तक डीए पहुंच चुका है। आप लोग देख भी सकते हैं स्क्रीन पे। सितंबर 2023 का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था वो 137 यानी 137.5 था, जिसके बेसिस पे जो डीए आपका कैलकुलेट किया जाए सितंबर के डेटा के बेसिस पे तो 48.54 पहुंच चुका है। अब हमारे पास एक नई डाटा आया है जिसमें अक्टूबर 2023 का डाटा है। इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं इस बार एआईसीपीएन का डाटा जो है थोड़ा बड़ा है। पिछली बार जैसे 137 था, उससे पहले 139.2 था, तो पिछली बार डिक्रीज हुआ था। इस बार वापस थोड़ा डाटा बढ़ा है। इसका कारण ये है थोड़ी महंगाई बढ़ी है, तो इस वजह से ये डाटा भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो 138.4 है, जिसके बेसिस पे अगर हम डीए कैलकुलेट करें तो 49.08% आपका डाटा यानी कि डीए हो चुका है अब तक। लेकिन इसका अनाउंसमेंट तो जनवरी 2024 में ही होगा। तो अब हम आगे बात करें जनवरी 2024 तक कितना हो सकता है। अब इसमें आप लोगों को अंदाज़ा लगाने में शायद यहाँ पे अब कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 49% हो गया है। 2 महीने का डाटा भी रहता है, नवंबर दिसंबर, और इसमें आप हम ये नहीं मान के चलते कि महंगाई बढ़ती है या बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लक्चुएट नहीं होता है। तो 50% तो 100% आपका हो ही जाएगा। और इन केस मान लेते हैं महंगाई में कुछ कमी आती है, जैसे कि हम यहाँ पे डाटा पुट करके देख लेते हैं। 138.4 है, तो इसको आप लोग 130 कितना 37 ले लेते हैं, 137 कर देते हैं। अगर कम भी मान लें तो 137 यहाँ पे हमने ले लिया। इसके बेसिस पे भी आप देखेंगे 49.49 हो गया, ठीक है। और हम दोबारा से 137 या 137 ही करते हैं, 136.4 भी चल लेते हैं, तो आप देख सकते हैं 49.87 हो गया। तो 50 नहीं पहुंचा, पर इसका मतलब ये नहीं कि डीए 50% नहीं हुआ। अब आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, जैसे अभी पीछे देखिए, ये जून का जो हमारा डाटा था उसमें 46.24 डीए हो चुका था, पर गवर्नमेंट ने इसको राउंड ऑफ करके 46% दिया। तो 0.5 से कम है तो राउंड ऑफ 46 पे ही होएगा, 0.5 से ऊपर होता तो राउंड ऑफ शायद ऊपर हो जाता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 49.87 है। और ये मैंने डाटा तब लिया है जब मैं बहुत नेगेटिव होके यहाँ पे सोच रहा हूँ कि ये जो सॉरी, नेगेटिव नहीं कह सकते, लोगों के लिए तो ठीक है, महंगाई कम होगी तो 137 136.4 यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई जो है कम होता है, एंड उसके बेसिस पे 49.87 आपका डीए कैलकुलेट हो जाता है, जो कि 49.5 से अबव है। तो 0.5 से अबव है तो इसको राउंड ऑफ करके 50% ही करना चाहिए। तो 50% डीए आपका इस तरीके से पहुंच गया। और अगर हम दूसरे तरीके से सोचते हैं कि डी मान लीजिए महंगाई बढ़ती है, या फिर महंगाई बढ़ती नहीं है, जितनी है उसी पे रहती है, ठीक है, तो 138 ही मान लेते हैं हम, और इस दिसंबर में भी 138 ही कर देते हैं, तो भी आप देखेंगे 50.11। तो यहाँ पे तो क्लियरली आपका 50% अबव हो चुका है। तो 50% डी आपका जनवरी 2024 से मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ हम ये कह सकते हैं 80 to 90% चांसेस यही है कि आपका डी ए 50% पहुँच जाएगा। अब इसमें खास क्या है, खास बात ये है इसमें वीडियो में
क्योंकि जब डीए हाइक होता है तो सिर्फ डीए का जो परसेंटेज है वो आपका सैलरी में बढ़ के आने लग जाता है, तो थोड़ी सैलरी आपकी बढ़ जाती है। लेकिन जब इस बार डीए बढ़ेगा तो डीए सिर्फ मतलब डीए बढ़ने का हमें फ़ायदा नहीं होगा, इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट एम्प्लॉय, ऑटोनोमस बॉडीज़ में आप वर्किंग करते हैं, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट के इस स्कीम को अडॉप्ट किया जाता है एज इट इज़, वहाँ सब जगह ये फ़ायदा होगा। और इसके बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि आपका डीए बढ़ेगा, प्लस और बहुत सारे अलाउंसेस ऐसे हैं, जैसे कि आपका एचआरए की बात करें तो एचआरए अभी आपको 27% मिल रहा है एक्सिटीज़ में, वहाँ पे ये 30% हो जाएगा, यानी 3% वो जंप कर जाएगा। तो उस पर भी अच्छा खासा आपको बेनिफिट्स होगा, सभी को बेनिफिट्स होगा। इसके अलावा वाई सिटी में बात करिए 18% मिल रहा है या 19% मिल रहा है तो 20% हो जाएगा। और जेड सिटी में जहाँ पे 9% मिल रहा है वहाँ पे 10% आपका हो जाएगा। तो सब को ही बेनिफिट होने वाला है, कम ज़्यादा जितना भी आपको होगा। इसके अलावा हम बात करें जैसे ड्रेस अलाउंसेस होते हैं या बहुत सारे अलाउंसेस हैं, हॉस्टल अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, तो मेडिकल अलाउंसेस या फिर ट्रैवलिंग अलाउंसेस, तो बहुत सारे तरह के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। उसको हम एक और वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने अगर हमारे चैनल पे पहले विजिट किया है तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो इस पर अपलोड कर रखी है कि डी जब 50% पहुँच जाएगा तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या क्या चीज़ों में हाइक होगा, यानी कि सैलरी के अलावा जो बाकी अलाउंसेस आपको मिलते हैं तो उनमें कितना बेनिफिट्स आपको मिलेगा। तो वो सब चीज़ें हमने वहाँ पे काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, आप लोग वो वीडियो विजिट कर सकते हैं, या फिर हम एक और वीडियो फ्रेश वीडियो लाते हैं आप लोगों के लिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इमीडिएटली आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।